दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप आज ये समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि इंसान के कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जी के एक शिष्य ने ये प्रश्न किया कि हे भगवान, कर्म क्या है। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने सुनाई कर्म की कहानी। एक राजा था, वो अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने के लिए निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों ये विचार आया कि उस दुकानदार को कल मैं फांसी की सजा दे दूंगा। ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले ही राजा उस दुकानदार की दुकान से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। ये बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना बातचीत किए महाराज ने ये फैसला कैसे ले लिया। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार में वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना होगा अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान न बिके, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा, यह तो अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगी तो। दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला, हाँ, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता है तो मैं उस राजा के अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियां देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार में बाकी के लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ न कुछ लोग जरूर मेरी दुकान पर आते चंदन की लकड़ियां खरीदने। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद ली। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वो थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियां लेकर वापस राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट किया है जिस दुकानदार को आप फांसी देने की सोच रहे हैं। राजा उन चंदन की लकड़ियों को सूंघने के बाद बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार की इस अनोखी भेंट से बहुत ही प्रसन्न हुए। मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, जाओ, ये स्वर्ण मुद्राएं उस दुकानदार को देना और कहना, महल में जब भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी ही दुकान से चंदन की लकड़ियां खरीदी जाएंगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे और यह सोचने लगे, अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार के पास चला गया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि मैं इसे कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में यह विचार चल रहा होगा कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी खुशबूदार चंदन की लकड़ियां भेंट कर दूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया।
बेवजह ही मैं उसे फांसी देने की सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने स्वर्ण मुद्राएं दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद के ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया है और इनाम के तौर पर तुम्हें ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ही ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना भला बुरा सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं। भगवान करे राजा की आयु बहुत लंबी हो। ये बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार चला गया और यहीं पर महात्मा बुद्ध जी ने कहानी को समाप्त कर दिया। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि बताओ कर्म क्या है। विचार ही हमारे कर्म होते हैं। गौतम बुद्ध ने कर्म का पाठ पढ़ाया। किसी शिष्य ने कहा कर्म बोले हुए शब्द है, किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, किसी ने कहा कर्म सोच है, किसी ने कहा कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद बुद्ध ने बताया कि कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम कर्म भी सही करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। इससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हीं सही सोच की वजह से ली गई फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब हमारे द्वारा किए गए कर्म भी सही होंगे। जब सही कर्म होंगे तो परिणाम भी सही मिलेगा, जिसकी वजह से हम सुखी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तथा इसी जगह पर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिया गया फैसला भी गलत होगा और किया गया कर्म भी गलत होगा, जिससे दुष्कर्म कहा जाता है। उन्हीं दुष्कर्मों की वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा तो हम दुखी रहेंगे। आपको गौतम बुद्ध द्वारा दी गई ये सीख कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।